हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट 2025 से संबंधित जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी आपके जीके के जो प्रश्न हैं या आपके यूपी पेट के अब तक एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके दोबारा पूछे जाने की बेहद ही ज़्यादा संभावना है। अतः आपके यूपी पेट एग्जाम के लिए यह वीडियो रामबाण होने वाला है। आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा और आप ये भी बताइएगा कि 80 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के जवाब सही पता थे। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह आपका 1942 में प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन पेट 2021 में पूछा था और एसएससी जीडी में भी पूछा गया प्रश्न है। नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? सही जवाब क्या होगा? तो नील दर्पण नाटक को दीनबंधु मित्र ने लिखा था। पेट 2022 और यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया प्रश्न है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो साइमन कमीशन जो है यह 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत। शेर शाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए रुपया। शेर शाह सूरी ने रुपया मुद्रा की शुरुआत की थी। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में शुरू किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो अकबर ने दीन ए इलाही को 1582 ईस्वी में शुरू किया था। अकबर ने दीन ए इलाही। काला पानी की सजा कहाँ दी जाती थी? सही जवाब क्या होगा? तो काला पानी की सजा हो जो है यह अंडमान निकोबार में दी जाती थी। काला पानी की सजा यहीं पर आपका सेलुलर जेल है, वहीं पर काला पानी की सजा दी जाती थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पेट 2022 में पूछा गया है और सीजीएल में भी पूछा गया प्रश्न है। भारत में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ स्थापित की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा?
सही जवाब क्या होगा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। पहला पंचवर्षीय योजना भारत में किस वर्ष लागू हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो पहला पंचवर्षीय योजना भारत में 1951 में लागू हुआ था और 1956 तक चला था। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? पेट 2021 में पूछा है और सीपीओ में भी पूछा गया प्रश्न है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सही जवाब होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। भारत में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो पंचायती राज। भारत में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संसद का सबसे शक्तिशाली सदन किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संसद का जो सबसे शक्तिशाली सदन है वह आपका लोकसभा है। भारतीय संसद का सबसे शक्तिशाली सदन। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब होगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पेट 2021 का प्रश्न है। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आपको आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिएगा ताकि इस वीडियो का सबको फायदा हो। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब होगा कुंचिकल फॉल्स है। भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कुंचिकल जलप्रपात है। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356। भारत में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? पेट 2022 और यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया प्रश्न है कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो ग्यासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो श्वेत क्रांति जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय या बॉम्बे उच्च न्यायालय। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वह आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सही जवाब होगा 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? अभी हमने इसको ऊपर पढ़ा था, ये 2021 में पूछा था और 2022 में भी रिपीट हुआ। 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत। शेर शाह सूरी किस वंश का शासक था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शेर शाह सूरी जो है यह सूर वंश का शासक था। शेर शाह सूरी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह त्वचा है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर क्या होगा? तो आर्यभट्ट था भारत का पहला उपग्रह। पेट 2021 में पूछा गया। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? सही जवाब होगा पोखरण में। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वह पोखरण राजस्थान में 1974 में किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए? राइट आंसर होगा 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को 1976 में जोड़ा गया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुभद्रा जोशी या अन्नापूर्णा देवी। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में भारत में पंचायती राज प्रणाली को पहली बार लागू किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर होगा 1931 में। गांधी इरविन समझौता जो है यह 1931 में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वह कौटिल्य चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? सही जवाब क्या होगा? तो वन संरक्षण। चिपको आंदोलन जो है यह वन संरक्षण से संबंधित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई?
सही जवाब होगा 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। साइंटिफिक टेम्परामेंट शब्द किस अनुच्छेद में है? पेट 2021 में पूछा गया है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो शब्द है यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A में है साइंटिफिक टेम्परामेंट शब्द। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू या सुषमा स्वराज। सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वह प्रतिभा पाटिल थी। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अभी हमने इस क्वेश्चन को ऊपर भी देखा था लेकिन वो 2021 में पूछा था, है ना। 2022 में पुनः रिपीट किया जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में पहला रेलवे लाइन कहां से कहां तक चली? सही जवाब होगा मुंबई से ठाणे के बीच चली थी भारत में पहला रेलवे लाइन। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? सही जवाब क्या होगा? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था यह चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिंदी। नव भारत टाइम्स जो है यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार 1962 में लगाया गया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी ग्वालियर युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शंस हैं हिंदी, प्राकृत, संस्कृत या पाली। राइट आंसर क्या होगा? तो वेदों की रचना जो है यह संस्कृत भाषा में हुई है। वेदों की रचना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वह मुंबई में। पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया? राइट आंसर क्या होगा? तो पंचशील समझौता भारत ने चीन देश के साथ किया। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च को 1930 में शुरू किया। विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा दिल्ली में। विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो सही जवाब होगा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वह न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
ऑप्शंस हैं डार्विन, अरस्तु, लैमार्क या मेंडल। सही जवाब क्या होगा? तो जीव विज्ञान का जनक जो है यह अरस्तु को कहा जाता है। अजंता की गुफाएं किसके संरक्षण में बनी? सही जवाब होगा वाकाटक शासकों के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बनी थी। याद रखिएगा, वाकाटक शासक के संरक्षण में। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अशोक के जो शिलालेख हैं यह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब हो जाएगा अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। प्रथम लोकसभा चुनाव भारत में कब हुए? पेट 2021 का प्रश्न है। प्रथम लोकसभा चुनाव भारत में 1951-52 में हुए थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सही जवाब होगा मदर टेरेसा थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, जिनको 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा MS स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। अनुच्छेद जो 370 था वह जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसे सन 2019 में अब क्या किया गया है, हटा दिया गया है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।